नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे प्राचीन ज्ञान की जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ठहराव, एक दिशा दे सकता है। हम गहराई से समझेंगे भगवद गीता के एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत स्वधर्म को। तो शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है भगवद गीता के उस मूल श्लोक से, जहाँ से ये सारा ज्ञान निकल कर आता है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इस श्लोक का पहला हिस्सा बहुत साफ कहता है कि हमें अपने स्वाभाविक कर्तव्य यानी अपने स्वधर्म को देखना चाहिए और उसे लेकर मन में कोई शंका, कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। और ये जो युद्ध शब्द है ना, इसका मतलब सिर्फ लड़ाई का मैदान नहीं है। ये असल में हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की लड़ाइयों का प्रतीक है। अपने सच्चे स्वभाव के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा और सही युद्ध है। तो सवाल ये है कि ये सदियों पुरानी बात आज की दुनिया में हमारे लिए कैसे काम की है। चलिए देखते हैं कि ये आज के एक बहुत ही आम संघर्ष को कैसे सुलझाती है। कभी ऐसा महसूस होता है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं। ये जो कन्फ्यूजन वाली फीलिंग है ना, ये बहुत ही आम है। पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये सारी उलझन तब शुरू होती है जब हम अपनी अंदर की आवाज़, अपने स्वधर्म को सुनना बंद कर देते हैं। बाहर से इतना दबाव होता है, हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और इन सब चक्करों में हम अपने असली रास्ते से भटक जाते हैं। इसको ना एक बहुत ही सिंपल, आज के ज़माने की कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक इंसान है जिसके अंदर कला कूट कूट कर भरी है। उसका मन रंगों और डिजाइन में लगता है, लेकिन घर वाले, दोस्त सब कहते हैं, अरे आर्ट में क्या रखा है, फिनेंस में जाओ, सेफ करियर है, पैसा है। और मान लीजिए वो उनकी बात मान भी लेता है, पैसा कमाता है, शायद सफल भी हो जाता है, पर अंदर से एक खालीपन है, एक तनाव है। ऐसा लगता है जैसे अपनी नहीं, किसी और की जिंदगी जी रहा हो। तो अब यहाँ गीता का नजरिया काम आता है। वो हमें दिखाता है कि असल में गड़बड़ हुई कहाँ। देखिए, यहाँ दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक है भ्रम का रास्ता, जो दूसरों की सलाह मानकर तनाव की ओर ले गया, और दूसरा है स्वधर्म का रास्ता, जो अपने अंदर की आवाज सुनकर हमें स्पष्टता देता है। उस इंसान की परेशानी ये नहीं थी कि वो सफल नहीं था, परेशानी ये थी कि उसने अपने स्वधर्म को नजरअंदाज कर दिया था। तो ये स्वधर्म है क्या असल में? देखिए, ये कोई जॉब टाइटल या प्रोफेशन नहीं है। ये तो किसी का अपना असली स्वभाव है, उसकी अपनी पहचान, जो हर किसी के लिए अलग होती है। ये समझना कि कोई इंसान अंदर से क्या है और फिर उसी के हिसाब से काम करना ही स्वधर्म है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलें कैसे? बहुत मुश्किल तो नहीं है। नहीं, इसके 3 बहुत सीधे सीधे स्टेप्स हैं। पहला, खुद को पहचानिए कि आप असल में हैं क्या। दूसरा, ये समझिए कि आपका स्वभाव आपसे क्या चाहता है। और तीसरा, बस बिना किसी शक के उस रास्ते पर चल पड़िए। और जब कोई इस रास्ते को अपनाता है ना, तो यकीन मानिए, जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। देखते हैं कैसे। जब कोई अपने स्वभाव के मुताबिक जीता है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जो दिमाग पर एक प्रेशर होता है ना, वो कम हो जाता है। फैसले लेना आसान हो जाता है और मन में एक गहरी शांति और साफ सुथरी सोच आती है। एक बात और जो बहुत जरूरी है समझनी, गीता सिर्फ मन की शांति की बात नहीं करती। वो हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उस पर काम करने यानी कर्म करने के लिए कहती है। सच्चा ज्ञान बस सोचने तक नहीं, करने में है। तो ये जिम्मेदार एक्शन, ये कर्म शुरू कहाँ से होगा? इसकी शुरुआत वहीं से होती है जो हमारे पास पहले से है। हालात कुछ भी हों, हम सबके पास अपना समय है, अपने हुनर हैं, सीखने की ताकत है और अपना ध्यान है। तो असल बात यह है कि हमें इस पर नहीं सोचना है कि हमारे पास क्या नहीं है। सच्ची आत्मनिर्भरता तो वहीं से शुरू होती है जब हम शांति से उसका इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है। और यकीन मानिए, स्पष्टता और मकसद का रास्ता यहीं से शुरू होता है।